हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट के बारे में। तो ये हमारे टेरिडोफाइट्स का लेक्चर नंबर 7 होगा। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेटेरोस्पोरी के बारे में, देन हम आएंगे सीड हैबिट के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं उस वो केवल एक सिंगल टाइप का स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज दे आर होमोस्पोरस, जो होते हैं होमोस्पोरस। लेकिन हाउएवर देयर आर सम टेरिडोफाइट्स व्हिच प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स डिफरिंग इन साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। These pteridophytes are known as heterosporous and the phenomenon is known as heterospory। तो यहाँ पे हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक सिंगल टाइप का स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं हम होमोस्पोरस। लेकिन बहुत सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि दो डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स जो होते हैं उनके साइज में डिफरेंस होती है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है और उनके फंक्शन में डिफरेंस होता है। ऐसे टेरिडोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। Then these type of heterosporous plant produce microspores smaller in size and megaspores larger in size in microsporangia and megasporangia respectively। तो जो ऐसे टाइप के जो हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के स्पोर्स। एक जो होता है वो छोटा होता है जिसको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि साइज में हमारे पास छोटा होता है। एक जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम मेगास्पोर, जो कि साइज में हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि लार्जर होता है। और ये दोनों जो छोटे वाले होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया और जो बड़े वाले होते हैं वो मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। बाद में यही जाकर के जो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि छोटे वाले साइज में होते हैं, ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो मेगा स्पोर्स होते हैं, बड़े वाले स्पोर्स होते हैं, वो हमारे पास वो फीमेल जो फीमेल गैमीट होता है उसका प्रोडक्शन करते हैं। द माइक्रोस्पोर आर जर्मिनेशन गिव राइज टू द मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, कौन सा, माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तब। देन मेगा स्पोर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। Therefore, the difference in size of the spore is related to sexual orientation of the gametophyte। और ये जो डिफरेंस देखने को हमको मिल रहा है स्पोर्स में, इनकी साइज में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो स्पोर्स को किससे रिलेट करते हैं, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है गैमेटोफाइटिक प्लांट का, उससे ये क्या करते हैं, उसको ये ओरिएंट करते हैं, यानी कि उसको ये बताने का काम करते हैं। हेटेरोस्पोरी इज नोन इन 9 जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स: स्लेजनेला, स्टाइलिड्स, मार्सिलिया, प्लूलेरिया, रिजिलिडियम, साल्विनिया, एजोला, आइसोटीस एंड पेल्टिजोमा। तो हमारे पास 9 जेनरा हैं किसमें, टेरिडोफाइट्स में, जो कि क्या करते हैं, हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। जैसे सिलेजनेला की बात हमने कर लिया, एक प्लांट हो गया। दूसरा हमारा स्टाइलिड्स होता है, तीसरा हमारा मार्सिलिया है, चौथा हमारा है प्लूलेरिया। देन पांचवा हमारे पास है रेग्निलिडियम, छठवां हमारे पास है साल्विनिया, आठवां हमारे पास है एजोला, नौवां हमारे पास है आइसोइटिस, और एक और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स ये हो गया, सेवेंथ ये हो गया, एट आइसोइटिस हो जाएगा और नाइन्थ हमारे पास हो जाएगा पेल्टिजोमा। तो ये 9 जेनरा जो होते हैं टेरिडोफाइट्स के, वो हेटेरोस्पोरी कंडीशन को शो करते हैं, यानी कि टू डिफरेंट टाइप के स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। सम ऑफ दीज जनरा आल्सो नियरली अप्रोच टू सीड हैबिट। और यही जो जनरा हमारे पास 9 जनरा होते हैं, ये सीड हैबिट को भी क्या करते हैं, शो करते हैं, अप्रोच दिखाते हैं सीड हैबिट के लिए। यानी कि बाद में जाकर के यही जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है, इन्हीं से फिर क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। तो जो हमारे पास ये जनरास होते हैं, यही जो होते हैं बाद में चल करके सीड का भी फॉर्मेशन यानी कि सीड हैबिट दिखाते हैं। और वही सीड हैबिट जो होती है वो ये सीड का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पांसिबल होती है, जो कि हम जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, यानी कि टेरिडोफाइट्स से जो हायर वाले प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, उनमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे टेरिडोफाइट्स वाले में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हमारे पास प्रिमिटिव वाले टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हमारे पास होमोस्पोरस होते हैं, और जो एडवांस वाले हमारे पास टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, जिनमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और यही सीड हैबिट की तरफ लेकर के जाते हैं इसको, इन प्लांट्स को। देन आगे हम बात करते हैं ओरिजिन कैसे हुई इसकी, हेटेरोस्पोरी की। तो स्टडी ऑफ हेटेरोस्पोरस फॉर्म हैज शोड दैट हेटेरोस्पोरी ओरिजिनेटेड ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्पोर विद इन स्पोरेंजिया। तो ये जो हेटेरोस्पोरस फॉर्म्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, जिससे कि क्या होता है
ये इनमें रिडक्शन होता है, किसमें, जो नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है स्पोरेंजिया के अंदर। यानी कि आप लोगों को भी पता है कि स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है और नंबर ऑफ स्पोर्स जो होते हैं इस स्पोरेंजिया के अंदर भरे पड़े होते हैं। तो जब हेटेरोस्पोरस फॉर्म वाली कंडीशन शो होती है तो उसमें क्या होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स जो होते हैं उनका रिडक्शन होने लगता है, उनमें कमी आने लगती है, बहुत बहुत लार्ज अमाउंट में ये स्पोर्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोरेंजियम ऑल स्पोर्स आर फंक्शनल बट देयर इज ए ग्रेट कंपटीशन बिटवीन द स्पोर फॉर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जब डेवलपमेंट होने लगता है हमारे पास स्पोर का स्पोरेंजियम के अंदर, तो जो जो हमारे पास जो फंक्शनल स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगता है इस चीज को लेकर के कि स्पोर को आखिर में न्यूट्रिशन कौन देगा। तो न्यूट्रिशन को लेकर के हमारे पास इसमें बहुत ही तगड़ी कंपटीशन होने लगती है स्पोर्स के बीच में कि आखिर में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा इनको। तो spores which receives less nutrition remain smaller in size, differentiated into microspores. Some of the spores mother cell in sporangium disintegrate during development. The remaining ones get sufficient nutrition for their development and therefore their size is increased, that is megaspore are formed. तो हमारे पास ये होता है कि ऐसे स्पोर्स जो कि लेस न्यूट्रिशन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो छोटे रह जाते हैं, स्मॉलर इन साइज में रह जाते हैं और ये बाद में डिफरेंशिएट करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यही माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं बाद में जाकर के मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं अगर हमारे पास बात करते हैं कि उसी में से कुछ जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान और वो क्या रह जाते हैं, उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन जो होती है वो मिलने लगती है, देन इनका साइज जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। तो ये ही जो साइज में जो इंक्रीज कर जाते हैं ये मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यही मेगा स्पोर्स जो होते हैं बाद में जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो हेटेरोस्पोरी थी उसकी ओरिजिन जो है वो देखने को मिलती है। द अबव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन हेटेरोस्पोरी रिसीव्स सपोर्ट फ्रॉम पेलियोबोटेनिकल डेवलपमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। और इस तरीके से जो ये ओरिजिन हो रही है हमारी हेटेरोस्पोरी की, ये क्या ये कैसा शो करता है, ये पेलियोबोटेनिकल डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होता है उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुई, हेटेरोस्पोरी की ओरिजिन हो गई। देन हम बात करेंगे जो जो हमारे पास एविडेंसेस थे कि पेलियोबोटेनिकल एविडेंसेस से हेटेरोस्पोरी की ओरिजिन हुई है। तो पेलियोबोटेनिकल एविडेंसेस शोज दैट द अर्लियर वेस्कुलर प्लांट वर होमोस्पोरस। तो पेलियोबोटेनिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनमें होमोस्पोरस का डेवलपमेंट होता है या होमोस्पोरस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सिंगल टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बट मेनी फॉसिल्स ऑफ द डिवोनियन एंड अर्ली कार्बोनिफेरस इज हेटेरोस्पोरस। लेकिन देखने को ये मिलता है, फॉसिल रिकॉर्ड से हमको देखने को ये मिला कि जो डिवोनियन पीरियड में और कुछ अर्ली कार्बोनिफेरस जो पीरियड में जो हमारे पास प्लांट थे वो कैसे थे, हेटेरोस्पोरस थे। जैसे लेपिडोकार्पन, देन लेपिडोस्ट्रोबस, मेजोकार्पन, प्लूरोमिया, स्टिग्लेरियो स्ट्रोबिस जो कि ये लाइकोप्सिड का मेंबर है, देन कैलेमोकार्पन, देन क्लेमोस्टार्चिस, देन पेलियोस्टार्चिस ये जो है स्फिनोप्सिडा का मेंबर है। सम ऑफ दीज फॉर्म्स इवन अराइव्ड एट द सीड स्टेज। और इसमें से क्या होता है कि कई सारे ऐसे होते हैं जो सीड स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये पेलियोबोटेनिकल एविडेंसेस में ये कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि हमारे पास शो कर रहे थे हेटेरोस्पोरस कंडीशन को, जो कि फॉसिल रिकॉर्ड में देखा गया था। और ये सारे के सारे जो प्लांट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं, वो तो डिवोनियन या तो कार्बोनिफेरस पीरियड से ये निकल करके आए हैं। According to Williamson and Scott in 1894, two species of Clemostarchis source heterospory। तो यहाँ से विलियमसन और स्कॉट ने 1894 में इन्होंने बताया कि दो स्पीसीज हमारे पास थे जो कि हेटेरोस्पोरी कंडीशन को शो कर रहे थे। दीज स्पीसीज वर, एक था हमारे पास क्लेमोस्टार्चिस बिनियाना और दूसरा था हमारे पास क्लेमोस्टार्चिस केसियाना। ये दो स्पीसीज हमारे थे जो कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन को शो कर रहे थे। तो जो हमारे पास ये था क्लेमोस्टार्चिस बेनियाना, ये मोस्ट ऑफ द स्पोरेंजिया वर विथ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्पोर्स इन टेट्राड्स बट इन सम स्पोरेंजिया स्पोर्स वर लार्ज। तो इसमें से जो स्पोरेंजिया थे वो बहुत सारे नंबर में, मोस्ट ऑफ द स्पोरेंजिया जो थे वो लार्ज नंबर में जो थे वो स्मॉल स्पोर्स को कंटेन किए हुए थे और उसी में से कुछ हमारे पास स्पोरेंजिया ऐसे थे जो कि लार्ज स्पोर को कंटेन किए हुए थे।
वेयर अगर हम बात करते हैं वहीं पे जो हमारे पास दूसरा स्पीसीज है इसका क्लेमोस्टार्चिस कैसियाना। तो ये दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है, एक माइक्रोस्पोर का और एक मेगास्पोर का, जो कि अभी की हम बात करते हैं तो वो स्पोरेंजिया के अंदर, डिफरेंट स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मेच्योर स्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम ऑफ लेपिडोकार्पन एंड क्लेमोकार्पन had only a single functional megaspore as other spores aborted during development। तो हमारे पास दो और स्पीसीज है, लेपिडोकार्पन और क्लेमोकार्पन। ये दो स्पीसीज ऐसे हैं जिनके जो मेच्योर मेगास्पोरेंजिया होता है उसमें केवल सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और बाकी के सारे जो होते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान एबॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि डीजेनरेट हो जाते हैं। देन एक और स्पीसीज है हमारे पास स्टीरियोटेरिस। ये मेगास्पोरेंजियम हैड टू फंक्शनल मेगास्पोर्स एंड टू एबॉर्टेड स्पोर्स। तो इसमें दो फंक्शनल मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट जिससे डेवलप होता है मेगास्पोर से, वो इसमें फॉर्मेशन होता है, और बाकी के बाकी जो दो होते हैं वो एबॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पेलियोबोटेनिकल एविडेंसेस देखा जिससे कि हेटेरोस्पोरी जो है वो डेवलप हो रही थी टेरिडोफिटिक प्लांट में। देन दूसरा है एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज। अब डेवलपमेंटल स्टडीज से भी हमारे पास क्या था कि हेटेरोस्पोरी का फॉर्मेशन हुआ था, हेटेरोस्पोरी प्लांट डेवलप हुए थे। तो डेवलपमेंटल स्टडीज इन टेरिडोफाइट्स ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन ऑफर ए रियल इनसाइट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेटेरोस्पोरी। तो ये हमारा क्या बताता है, रियल इनसाइट्स बताता है जिससे कि हेटेरोस्पोरी कंडीशन डेवलप हुई थी। कौन? ये हमारे पास डेवलपमेंटल स्टडीज, यानी कि जब स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है उस स्टेज को लेकर के, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास ये देखने को मिलता है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है वो डेवलप हो रही है। इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया फॉलो द सेम पैटर्न। तो दोनों के दोनों, चाहे हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर की, माइक्रोस्पोरेंजियम की, या हम मेगास्पोरेंजियम की, तो दोनों के दोनों सेम पैटर्न में क्या होते हैं, ये अपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोरेंजिया की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्पोर मदर सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया में केवल कुछ जो मदर सेल्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि सिलेजनेला की बात करें या आइसोइटीज की बात कर लेते हैं। वहीं हम बात करते हैं मार्सिलिया साल्विनिया एजोला की। हेटेरोस्पोरी अपीयर्स आफ्टर मियोसिस। तो इसमें हेटेरोस्पोरी जो होती है मियोसिस के बाद में देखने को मिलती है। मार्सिलिया में 64 माइक्रोस्पोर्स एंड 64 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के बाद में। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्पोर्स और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों बनकर के आते हैं, 64 माइक्रोस्पोर्स और 64 मेगास्पोर्स, किसमें, मार्सिलिया के अंदर। इन माइक्रोस्पोरेंजिया ऑल द माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल व्हाइल द मेगास्पोरेंजिया वन मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड रेस्ट एबॉर्टेड। तो जो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो सारे के सारे फंक्शनल होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, लेकिन मेगास्पोरेंजिया की बात करते हैं तो केवल उसमें एक मेगास्पोर मदर सेल्स जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, एबॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एविडेंस। अब तीसरे एविडेंस की बात करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के ऊपर बेस्ड था। तीसरा एविडेंस क्या कह रहा था, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन सिलेजनेला। सिलेजनेला के ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुए जो कि गोवेल ने 1905 में और मार्सिलिया पे सटक ने 1910 में इसको किया था। इन्होंने सजेस्ट किया कि न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर। तो उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रिशनल और डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स को डिसाइड करते हैं कि स्पोर्स किस टाइप के डेवलप होंगे, कि उसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का मिल रहा है और उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो किस टाइप के मिल रहे हैं उसको। Then, under low light intensity and less photosynthetic activity, Selegionella produces microsporangia, where sudden lowering the temperature, the size of the microspores in the स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इंक्रीजेस बाय 6 टाइम। तो जब हमारे पास क्या होती है, कंडीशन दी गई है, एनवायरमेंटल कंडीशन दी गई है, लो लाइट इंटेंसिटी और लेस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है जब सिलेजनेला को मिलती है तो ये क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का प्रोडक्शन करते हैं जब टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वहीं अगर हम साइज की बात करते हैं माइक्रोस्पोर की तो ये मार्सिलिया के अंदर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है 6 टाइम। तो 6 टाइम्स जो होता है मार्सिलिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है सिलेजनेला से। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जिससे कि ये पता चलता है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है वो कैसे डेवलप हुई है। देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हेटेरोस्पोरी का। तो फिनोमिनन ऑफ हेटेरोस्पोरी इज ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो इसके पास हमारे पास बहुत ही ग्रेट नंबर में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है हेटेरोस्पोरी का। अब क्या क्या इसके हो सकते हैं सिग्निफिकेंस, वो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो एंड मेगा गैमेटोफाइट्स स्टार्ट व्हाइल द स्पोर इज स्टिल इनसाइड द स्पोरेंजियम सेपरेटली।
यानी कि जब हमारे पास माइक्रो और मेगा गैमेटोफाइट जो होता है, इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस से स्टार्ट होता है, तब भी हमारे पास जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं। देन heterosporous forms the sex of the gametophyte can be predicted at the spore stage। और हमारे पास जो सेक्स का हमारे पास वो होता है, प्रिडिक्शन होता है कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, वो स्पोर स्टेज में ही हमको क्या होता है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। देन the dependence of female gametophyte on sporophyte for its nourishment provide better starting point for the development of new embryo than an independent green prothallus which has to manufacture its own food। तो ये बात हो रही है कि जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है किसमें, स्पोरोफाइट के ऊपर, वो क्या करता है, वो प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और बेटर स्टार्टिंग देता है किसको, जो नया एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है उसको। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास ये जो होता है यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने वाला रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है ग्रीन प्रोथैलस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन प्रोथैलस होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं यानी कि खुद करते हैं। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो गई हेटेरोस्पोरी की। देन ये हो गई बात ओवरऑल हमारी हेटेरोस्पोरी की। अब सीड हैबिट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हेटेरोस्पोरी कंडीशन होने की वजह से फिर हम सीड हैबिट की तरफ मूव करेंगे कि सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो सीड जो होती है, सीड हैबिट इज कॉमन फिनोमिनन इन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम में ये हमारे पास कॉमन फिनोमिना होता है सीड हैबिट। स्पोरोफाइट्स पोसेसेस टू टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स एंड मेगास्पोर्स। और यहाँ पे स्पर्मेटोफाइट्स जो होते हैं जिनको हम टेरिडोफाइट्स का नाम देते हैं, वो दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। जो छोटे वाले होते हैं वो माइक्रोस्पोर होते हैं और जो बड़े वाले स्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोर्स होते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की प्लांट के बारे में बात करेंगे तो देयर इज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट इन मेगास्पोरेंजियम, यानी कि केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है एक मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट को या ऊस्पोर को, जो कि बाद में जाकर के एम्ब्रियो जो होता है, फॉर्म एम्ब्रियो होता है इनसाइड द ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रियो एंड रेस्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक टिश्यूज जो होते हैं, जैसे कि इंटेगुमेंट्स एंड ओवरी वॉल्स की बात कर रहे हैं गैमेटोफिटिक टिश्यू का हम, फॉर द सीड, फ्रॉम द सीड, यानी कि जो एम्ब्रियो बन के आता है हमारे पास गैमेटोफिटिक टिश्यू में, वो क्या करते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर सेडिंग होने के बाद में सीड जर्मिनेट होता है एंड नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। सो द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो सीड हैबिट है वो कुछ जो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर हो रहा है, दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, हेटेरोस्पोरी कंडीशन। देन रिडक्शन हो जाता है, जो मेगा स्पोर्स होते हैं उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है और एक मेगा स्पोरेंजियम जो होता है एक फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। देन रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द मेगास्पोर एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेगास्पोर होता है उसको क्या मिलता है, उसको उसका रिटेंशन होता है और वो जर्मिनेट करता है और बाद में जाकर के फर्टिलाइज करता है एग के साथ में। देन कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग इनटू द एम्ब्रियो व्हाइल स्टिल इन सीटू, यानी कि जो हमारे पास जो फर्टिलाइज एग होता है उनका डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, चाहे हम बात करते हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है और वो हम चाहे तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें या हम इन सीटू की बात करें तो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होने लगता है। Evolution of seed habit in heterosporous pteridophyte can be calculated on the basis of above mentioned requirement। तो हम जो ये रिक्वायरमेंट है इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, उन्हें सीड हैबिट जो है डेवलप इन्हीं वजह से हो रहा है, इन कंडीशंस की इसके बेस के ऊपर, यानी कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसके बेस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। देन सिलेजनेला the most common genus of the heterosporous pteridophytes which approach towards seed habit because of the following features। तो हमारे पास एक प्लांट है सिलेजनेला जो कि ये सीड हैबिट की तरफ हमको यानी कि टेरिडोफाइट्स प्लांट को लेकर के जाता है, जिसके कुछ पॉइंट सिलेजनेला के खास बात दी हुई है कि क्यों ये सीड हैबिट की तरफ लेकर के जाता है। So several species of Selaginella are heterosporous and possesses only one functional megaspore mother cell which give rise to 4 megaspores after meiosis। तो हमारे पास जो Selaginella प्लांट है वो क्या करता है, वो हेटेरोस्पोरस कंडीशन को शो करता है जिसमें केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, बाकी सारे के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं या एबॉर्ट हो जाते हैं। और यही जो होता है वो क्या करता है, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है मियोसिस के बाद में। देन ओनली सिंगल्स जो होते हैं, इन चार में से मियोसिस के बाद में चार का डेवलपमेंट हुआ। अब इसमें से केवल सिंगल जो होगा फंक्शनल मेगास्पोर स्पोरेंजियम के अंदर सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस के, सिलेजनेला मोनोस्पोरा एंड सिलेजनेला
इरिथ्रोपस लाइक स्पर्मेटोफाइट। तो इसमें से केवल एक जो होता है वही केवल हमारा फंक्शनल रह जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं सिलेजनेला रूपिस्ट्रिस की, सिलेजनेला मोनोस्पोरा की और सिलेजनेला यूथ्राइपस की। तो इसमें से केवल एक ही जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है स्पोरेंजियम के अंदर। देन रिटेंशन एंड मेगास्पोर इनसाइड स्पोरेंजियम आइदर टिल द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और इवन इन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिटेंशन होता है मेगास्पोर का, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, वो क्या क्या काम करता है, या तो वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा या तो वो बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। Then whereas the seed developed in Selaginella is not true seeds as the megasporangium। तो जो सिलेजनेला के अंदर हमारे पास जो सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो हमारा ट्रू सीड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो इसके इंटेगुमेंट्स होते हैं ये कवर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इनके इंटेगुमेंट को सीड की खास बात होती है कि जो इनका इंटेगुमेंट होता है वो कवर्ड होना चाहिए, लेकिन सिलेजनेला में ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। एंड देयर इज ए नो रेस्टिंग स्टेज आफ्टर आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और वहां पे कोई भी रेस्टिंग स्टेज भी जो होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की देखने को नहीं मिलती है, जो कि हमारे पास जिम्नोस्पर्मस प्लांट में, यानी कि जो ऐसे प्लांट जिनमें सीड पाया जाता है उनमें देखने को मिलती है। The development of embryo is accompanied with the development of shoot and rhizophore। तो ये जो हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो हो रही है एम्ब्रियो की, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं सूट को और राइजोफोर को। तो ये हमारे पास कुछ सिलेजनेला स्पीसीज की बात हो गई कि ये सीड हैबिट की तरफ कैसे हमको लेके जा रहा है। ये हो गई ओवरऑल बात आज के बारे में, यानी कि सीड हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट के बारे में बात हो गई। तो आई थिंक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।